दिनांक 4/9/2020। विषय सामान्य हिंदी काव्यखंड कक्षा 11। आज शीर्षक है विनय पत्रिका काव्यखंड से गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित। यहाँ देखिए ये पद लिखा गया, हे हरि कस न हरम भ्रम भारी, यद्यपि मृषा सत्य भाषय, जब लग नहीं कृपा तुम्हारी। अर्थ अविद्यमान जानिए संस्कृति, न जाय गोसाई, बिन बांधे निज हठ सठ, परवश परियो कीर की नाई। सपने व्याधि विविध बाधा जन, मृत्यु उपस्थित आई, वेद अनेक उपाय करें, जागे बिन पीर न जाई। श्रुति गुरु साधु सब स्मृति, समन्त यह दृश्य असत दुखकारी। त्यह बिन तले भजे बिन रघुपति, विपत सकै कोटारी। बहुपाय संसार तरन कह, विमल गिरा श्रुति गावे, तुलसीदास में मोर गए बिन, ये सुख कबहु न पावे। यहाँ देखिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि संसार में आज तक मेरे लिए भ्रम बना हुआ है और उस भ्रम को आज तक दूर नहीं कर पाए। इसलिए श्री राम से कहते कि हे हरि, आप मेरे इस भारी भ्रम को दूर क्यों नहीं करते हैं। यद्यपि यह संसार झूठा है, असत्य है, तथापि जब तक आपकी कृपा नहीं होती तब तक यह सत्य सा प्रतीत होता है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि इंद्रियों के विषय नाशवान है, इंद्रियों से तात्पर्य है काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह। जब तक यह नष्ट नहीं होंगे तब तक हमें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तथा उनके विषय सुख क्षणिक हैं। किंतु हे स्वामी, इतने पर भी इस संसार से छुटकारा नहीं मिल पाता है। अर्थात मैं देखता हुआ भी अंधा हूँ। मैं बिना किसी के बांधे स्वयं अपनी ही हट से इस प्रकार पराधीन हुआ पड़ा हूँ, अर्थात दूसरे के आश्रित पड़ा हूँ। जैसे तोता दाने के लालच में बहेलिए के जाल में स्वयं फंस जाता है, जैसे स्वप्न में अनेक भयंकर रोग आकर दबा लेते हैं। या देखिए कवि तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब आप किसी स्वप्न में होते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो मृत्यु ही आ गई हो। तब ऐसी स्थिति में वेद कितनी ही चिकित्सा करें, परंतु जब तक व्यक्ति जागता नहीं तब तक उसका दुख दूर नहीं हो सकता। इसी प्रकार माया में पड़कर लोग, काम, क्रोध, मद, लोभ में पड़कर लोग अनेक यातनाएं या कष्ट भोग रहे, साथ ही उन्हें दूर करने के उपाय भी कर रहे, परंतु बिना आत्मज्ञान के माया से छुटकारा पाना संभव नहीं है। वेद, गुरु, संत और स्मृतियाँ सभी एक स्वर में कहते चले आए हैं कि यह दृश्यमान संसार, जो ये संसार दिखाई दे रहा है, सदा दुख प्रदान करने वाला है। जब तक इसे त्याग कर रघुनाथ जी का भजन नहीं किया जाता तब तक कौन ऐसा समर्थ है जो आवागमन के चक्र से मुक्त हो सके। आवागमन से तात्पर्य है जन्म और मृत्यु। जन्म और मृत्यु के जीवन से छुटकारा तभी मिल सकता है जब व्यक्ति श्री राम के चरणों की भक्ति और उपासना करे। वेद निर्मल वाणी से कह रहे हैं कि संसार सागर से पार होने के लिए अनेक उपाय हैं, किंतु कवि का मत है कि जब तक मैं और मेरा, यानी मैं अहंकार और मेरा अर्थात अहम भाव के साथ जुड़ा हुआ मेरा का भाव दूर नहीं होता है, तब तक यह जीव कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। काव्य सौंदर्य, रस, शांत, छंद, गेयपद, अलंकार, भ्रांतिमान, गुण प्रसाद और भाषा ब्रज शैली, मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ। शब्द शक्ति, लक्षणा, ग्रहकार, पद्यांश की संदर्भ सहित